गीता जब भी पढ़िए जिज्ञासु बन के पढ़िए। गीता का दूसरा नियम सुनिए, गीता जब भी पढ़िए, अब आप पाठ के क्रम से पढ़ रहे हो तो पहले पृष्ठ से पढ़ो, पर हम अपना एक तरीका, एक बार तो पूरी पढ़ लो, पर उसके बाद एक अध्ययन जब आद्योपांत हो जाए उसके बाद कैसे पढ़ना चाहिए। कभी भी बैठो गीता जी हाथ में लेके, कहीं से भी खोलो और कहीं से भी खोल करके अपनी उस समय की स्थिति को देखो। पिताजी हॉस्पिटलाइज्ड हैं, माताजी परेशान हैं, पत्नी सुन नहीं रही, बच्चे घर की मानते नहीं, व्यापार में वृद्धि नहीं हो रही, जो भी आपकी परेशानी, महाभारत चल रही है आपके परिवार में, उसका चिंतन करो और चिंतन करके स्वयं को अर्जुन मानो। मैं अपने परिवार की महाभारत का अर्जुन हूं, मुझे ही संभालना पड़ेगा। और ये कौन है? ये कोई किताब नहीं है, ये कोई प्रश्न नहीं है, ये कोई पन्ने नहीं है, साक्षात योगेश्वर मेरे रथ के चालक हैं, मेरे रथ के सारथी हैं श्री कृष्ण। मैं इनसे अब पूछ रहा हूं कि मेरे जीवन की इस महाभारत का अब मैं क्या करूं। कहीं से भी गीता जी खोलिए और वहां पढ़ना प्रारंभ कीजिए। 5 श्लोकों के अर्थ पढ़ेंगे और 5 बार पढ़िए। एक बार में समझ में नहीं आएंगे, हम लोगों की हिंदी भी तो खराब है, अब इतनी शुद्ध हिंदी है कि समझ में ही नहीं आएगा। 5 बार पढ़ो और 5 बार पढ़ने के बाद फिर बंद करके विचार करो, क्या कह रहे हैं ठाकुर जी। ये सोचना ही नहीं कि हमने किताब पढ़ी है, ये सोचना श्री कृष्ण बोल रहे थे, मैं सुन रहा था, और फिर उसी का चिंतन करो, आपको अपना उत्तर मिल जाएगा। 5 श्लोकों में ही उत्तर मिल जाएगा। करना क्या पड़ेगा? अपने जीवन की महाभारत का चिंतन करो, स्वयं को अर्जुन मानो और श्रीमद् भगवद गीता को कृष्ण समझ करके, और सबसे बड़ी बात, एक विश्वास चित्त में लेना पड़ेगा। क्या? करिष्ये वचनम तव। हे गीता जी, हे श्री कृष्ण, आप जो कहेंगे मैं करूंगा। अब भले ही वहां श्लोक आ जाए, हे पार्थ, उस समय पार्थ का अर्थ अपना नाम ही लेना, हे इंद्रेश, ठाकुर जी कह रहे हैं तुम ऐसा करो। अपनी स्थिति देख करके फिर ठाकुर जी ने कहा ऐसा करो, उसको करना ही है। क्योंकि कई बार क्या होता है, हमने मन में कुछ और सोच रखा है, हमें तो ऐसा करना है, एक बार ठाकुर जी से पूछ लेते हैं वो क्या कह रहे हैं, और ठाकुर जी ने उत्तर विपरीत दे दिया, परेशान हो जाते हैं। हम तो ये चाह रहे थे, ठाकुर जी ऐसा कह रहे हैं। नहीं, करिष्ये वचनम तव। ये 3 शब्दों ने ही पूरे महाभारत के युद्ध को जिता दिया अर्जुन को। क्या? करिष्ये वचनम तव, आप जो कहेंगे मैं करूंगा, मैं किंतु परंतु विचार नहीं करूंगा। भगवान कहते हैं जो कहूंगा सो करेगा। बोले हाँ। देख ले? बोले देख लिया। सोच ले? सोच लिया। एक बार और विचार कर ले? बोले कर लिया। ठाकुर जी कहते हैं युद्ध च, युद्ध कर। कहां मोह के कारण अर्जुन के हाथ पांव कांपने लगे थे। रणभूमि के बीच में खड़ा होकर के अर्जुन अपने रथ बाणों को त्याग देता, मैं युद्ध नहीं कर पाऊंगा। भगवान कहते हैं कायरों की तरह बात करता है। अभी तुम उससे कह रहा था जो कहूंगा सो करेगा, अब क्या हुआ तुझे? अर्जुन कहता मैं इनको कैसे मारूं, ये मेरे अपने हैं, इनमें से कोई मेरा भाई है, कोई मेरे ताऊ हैं, कोई मेरे परिवार के हैं, कोई मेरे रिश्तेदार हैं, कोई मेरे गुरु हैं, मैं इनको कैसे मारूं? भगवान बोले अर्जुन तुझे मोह हुआ है, और यदि ये मोह होना था तो ये पहले ही होना चाहिए था, और यदि ये मोह तेरे चित्त में आया ही था तो तू वनवास में ही प्रसन्न रह लेता। क्यों तेरे अंदर इच्छा प्रकट हुई कि 5 गांव ही मिल जाएं? और तब यदि मोह नहीं आया तो अब युद्ध के बीच में आकर के मोह आना, ये तेरी कायरता दिखा रहा है अर्जुन। सही समय पे स्थिति का आना होना चाहिए। ये बात कैसी है कि बारात द्वार पे आ गई और
टीका आदि हो गया, दुल्हा जैसे भीतर आया, दुल्हन बोली मैं ब्याह नहीं करूंगी। पहले ही मना कर देना था। जब बातें चल रही थी, जब संबंध की तैयारियां हो रही थी, जब सब प्रकार की चर्चाएं हो रही थी, उसी समय मना कर देना था। द्वार पर बारात आने पर मना करना, अब उसमें दुल्हन कहे ब्याह थोड़ी हुआ है, अभी कुछ बिगड़ा थोड़ा ही है, अभी रोक देते हैं, अरे बहुत कुछ हो चुका। वही बात अर्जुन को समझाते हैं, अब युद्ध की घोषणा हो चुकी है, रणभूमि सज चुकी है, अब तू कह रहा है कि मैं नहीं मारूंगा, मैं नहीं लड़ूंगा। अर्जुन की स्थिति पर प्रश्न मत उठाइएगा कि भगवान युद्ध करने को कैसे कह सकते हैं। वहां की स्थिति अलग है, अर्जुन स्वयं को मानिए। और हम मेरे से लेकर के यहां बैठे हर व्यक्ति के जीवन में एक महाभारत चल रही है, हर व्यक्ति के जीवन में एक महाभारत चल रही है, और हमारी महाभारत के हम ही अर्जुन हैं। पर अर्जुन कब हैं? जब गीता साथ हो। अन्यथा आप सबके जीवन में महाभारत है, पर आप अपने महाभारत के दुर्योधन भी हो सकते हो, आप अपनी महाभारत के शकुनी भी हो सकते हो, आप अपने महाभारत के धृतराष्ट्र भी हो सकते हो, आप अपनी महाभारत के भीष्म पितामह भी हो सकते हो, आप अपनी महाभारत के युधिष्ठिर, भीम, नकुल, सहदेव भी हो सकते हो, आप अपनी महाभारत के कर्ण भी हो सकते हो। पर अर्जुन तभी बनोगे जब कृष्ण साथ हो। और अर्जुन बनने के लिए कृष्ण साथ हो। कृष्ण तो युधिष्ठिर के भी साथ हैं, कृष्ण तो भीम के भी साथ हैं, कृष्ण तो नकुल सहदेव के भी साथ हैं, पर केवल अर्जुन ही क्यों? क्योंकि अर्जुन जैसा विश्वास नहीं है किसी का। आज गीता जयंती पर गीता भवन में ऋषिकेश की इस पावन भूमि पर गंगा जी के तट पर खड़े होकर के, व्यास मंच पर बैठ के, पवित्र व्यास गद्दी पर बैठ के हम आप सबसे निवेदन कर रहे हैं, अपने जीवन का अंग बनाइए श्री गीता जी को। ठाकुर जी को बहुत पीड़ा होती है हम मानवों को देख करके। ठाकुर जी कहते हैं सब कुछ दे दिया फिर भी अपना कल्याण नहीं कर पा रहे ये लोग। इसलिए हमारी प्रार्थना है आज गीता जयंती पर ही श्री गीता जी को अपने जीवन का अंग बनाइए और स्वयं अर्जुन बनिएगा। अर्जुन, दो स्थिति है अर्जुन की। पहला जिज्ञासु, बहुत अर्जन करना चाहता है ज्ञान को, और दूसरा विश्वास, जो ठाकुर जी कहेंगे वो करेगा। आप अनुभव करेंगे अपने जीवन में। अगली गीता जयंती पर मुझे याद करेंगे आप कि महाराज जी ने सही कहा था। श्री गीता जी ऐसी ऐसी स्थितियों से निकाल के ले जाएंगी आपको। कहां महाभारत के युद्ध में पांडवों की सेना, और कहां कौरवों की सेना नहीं थी, कौरवों का समुद्र था सेना का। और ठाकुर जी ने ऐसे पार करवा दिया जैसे कोई गाय के खुर के गड्ढे को उछल के लांग जाता है। ऐसे ही भैया हमारा जीवन किसी सागर से कम नहीं है। कल्याण करना है तो श्री कृष्ण के आश्रित हो जाओ। बोलो बाल कृष्ण लाल की, भक्त वत्सल भगवान की। श्री गीता जयंती महोत्सव की आप सबको शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। आइए कथा क्रम में प्रवेश करें। अब नीम खा ली, अब रसगुल्ला खाओ। कर लियो गिरिराज नाम गिर धारी पायो है, नख पे धार लियो गिरिराज नाम गिर धारी पायो है। गिरधारी पायो है, नाम बनवारी पायो है। हाँ गिरधारी पायो, धारी पायो है।
गिरधारी पायो है, नाम बनवारी पायो है। गिरधारी पायो है, नाम बनवारी पायो है। नख पे धार लियो गिरिराज नाम, गिरधारी पायो है। नख पे धार। सब ब्रजवासी के संग ठाकुर जी गिरिराज पूजन करवे के काजे गए। ब्रजवासी ने गिरिराज बाबा की पूजा करी। तभी नारद जी ने 56 भोग की कछु सामग्री चुराए ली और ले जाए करके इंद्र को प्रदान कर दी। लो इंद्र पाओ। इंद्र ने जैसी सामग्री पाई बोले बड़े जोर के लड्डू लाए हो भैया, कहां ते लाए? ये पेड़ा तो ब्रज को सा लग रहा है, कहां ते लेके आए हो? नारद जी बोले आनंद आ रहा है ना? बोले बहुत जोर को आनंद आ रहा है। इंद्र ने पूछी कहां ते लेके आए हो? नारद जी बोले वो कहा है आजकल तेरी पूजा बंद है गई है ना ब्रज में। ये सबरे ब्रजवासी ठाकुर जी की पूजा कर रहे हैं। वह नन्हे से कन्हैया नहीं, 2 रूप धारण कर लिए, अपनी पूजा करवा रहे हो। आप ही पूजे आप पुजावे। सुबह की पूजा में 56 भोग बने, मुंह को बहुत बढ़िया लगे तो मैंने सोची तो को दे दूं। इंद्र को क्रोध आया महाराज, मेघमालाओं को आज्ञा कर दी इतनी वर्षा करो, इतनी वर्षा करो कि पूरा ब्रजमंडल डूब जाए। एक बात बताएं बंधुओं, ध्यान से सुनिएगा। ठाकुर जी कभी पीड़ा नहीं देते अपने वैष्णव को, चाहे वो उनके सन्मुख हो चाहे वो उनसे विमुख हो जाए। इस बात को ऐसे समझो, आप कहीं बैठे बैठे किसी देश के राष्ट्रपति को गरियाने लगो, खूब उल्टा सीधा बोलो गंगा जी पे बैठ करके, और किसी देश के राष्ट्रपति को खूब गालियां दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। पर यहीं जहां आप रहते हो वहीं के वार्ड मेंबर को गाली दे दो, क्या होगा? घर पे आ जाएगा लड़ने, अरे ऐसे कह रहा था तू हमारे बारे में, उठवा लेंगे हम। जो वार्ड मेंबर हो बुरा नहीं मानना है, यहां कोई बैठा हो तो। बात ऐसी है कि स्थिति प्राप्त व्यक्ति को फर्क नहीं पड़ता कि आप उसकी प्रशंसा करो कि आप उसकी निंदा करो, आप उसके बारे में गलत बोलो कि आप उसके बारे में अच्छा बोलो, पर सामान्य स्थिति वाले व्यक्ति को बहुत जल्दी फर्क पड़ जाता है। लोग बाग कहते हैं दिया नहीं जलाया भगवान नाराज हो जाएंगे। काहे को होंगे नाराज? आपके दिया से चल रहा है क्या? ठाकुर जी के वैकुंठ में अंधेरा हो जाता है क्या आप दिया नहीं जलाते तो? अरे आज मंगलवार है, हनुमान चालीसा कर लो, हनुमान जी नाराज हो जाएंगे नहीं तो। अच्छा, इतने मानी ना जब हनुमान जी हैं तो फिर हमको क्या ज्ञान दे रहे हैं? हम मानवों का स्वभाव है छोटी छोटी बातों पर रूठ जाना, बुरा मान जाना, और अपने मान की इच्छा रखना, अपनी प्रशंसा की इच्छा रखना, आदि आदि। ये सब देवताओं का गुण थोड़ा ही है। आज बृहस्पतिवार है, आज वो शनिवार है, शनि महाराज को तेल चढ़ाया आदि। ये सब कहने से देवता नाराज होते हैं, नहीं करोगे तो ऐसा हो जाएगा, ऐसा। ये सब नहीं होता। उनके गण नाराज होते हैं जो उस स्थिति में नहीं है। अब दुर्गा मैया हैं, और दुर्गा मैया तो परम सत्ता है, और परम सत्ता के नीचे ना जाने कितने गण होंगे। वे गण भले ही नाराज हो जाते हैं, ठाकुर जी या देव सत्ता के लोग कभी नाराज नहीं होते। उन पर इतना समय नहीं है कि वो एक व्यक्ति से नाराज हों, में तो प्रसन्न ही रहते हैं। आप उनके सन्मुख रहो चाहे विमुख हो जाओ। इंद्र का नाराज होना और इंद्र का वर्षा कराना इस बात को दर्शा रहा है कि इंद्र भी उस स्थिति में नहीं है। इसीलिए होता भी है, आप लोग जब यज्ञ करते हैं, हवन करते हैं, कोई अनुष्ठान करते हैं घर पे, तो पंडित जी आपके हाथ में जल देते हैं, बोले इसको पृथ्वी पर छोड़ के कहिए सम सक्राय नमः, सिर से लगा लीजिए। क्यों?
क्योंकि इंद्र सबके पुण्यों को ले जाता है। इंद्र को चाहिए कि मेरे इतना कोई पुण्य ना कर ले कि वो मेरी पदवी पे ही बैठ जाए। आपको पता है देवताओं का चयन कैसे होता है? जब इस मनवंतर का विश्राम होगा, प्रलय हो जाएगा, पृथ्वी भगवान के गर्भ में चली जाएगी। अभी प्रलय नहीं होगा, अभी प्रलय में बहुत समय, अभी कलयुग बहुत बड़ा है। और ऐसा भी सुना है मैंने कि इस बार प्रलय होगा ही नहीं। कहीं कहीं ऐसा बोलते हैं प्रलय हो जाएगा, कई तो कह रहे हैं भी 2025-26 में ही जा व्यवहार रहे हैं हम। अब कहां कितना सत्य है भैया? हमने जो शास्त्रों में पढ़ा वो तो ये है कि प्रलय की तिथि केवल एक व्यक्ति जानता है, वो है परमात्मा। दूसरा ब्रह्मा को भी नहीं पता प्रलय कब होगा। भगवान को भगवान क्यों कहते हैं? अच्छा, धनवान, जो धन से युक्त है उसको कहते हैं धनवान, जो बल से युक्त है उसको कहते हैं बलवान, और जो 6 भगों से युक्त है उसको कहते हैं भगवान। और 6 भग कौन कौन से? उत्पत्ति प्रलयम चैव भूतानाम अगति गति वेत्ति विद्याम अविद्याम च सवाच्यो भगवान इति। भगवान के अंदर 6 बातें जिनको पता है, 6 भगों से जो युक्त हैं उनको भगवान कहते हैं। सबसे पहला उत्पत्ति प्रलयम चैव, जिनको ये पता है कि संसार की उत्पत्ति कब होगी और जिनको ये पता है संसार का प्रलय कब होगा। अगर ये सबको ही पता चल गया तो सब भगवान नहीं हो जाएंगे? कोई नहीं जानता, केवल ठाकुर जी जानते हैं। 2012 में भी जाने वाली थी दुनिया, 24 पूरी होगी, 25 शुरू है बीमारी है। 2020 में भी जाने वाली थी दुनिया, और जब कोविड आया उसके बाद तो बोले यही कल, अब तो सब मर जाएंगे, कोई नहीं बचेगा। एक बार WHO ने ही ऐसा घोषणा कर दी थी कि अब आधी से ज्यादा पॉपुलेशन खत्म हो जाएगी दुनिया की। राम झूला है, उस पर चल के देखो, यूं लगे गिर नहीं जाए गंगा जी में, इतनी पॉपुलेशन। पूरे पुल में तिल रखने की जगह नहीं होती। कुछ नहीं कम हुआ। इसका मतलब क्या है? उत्पत्ति और प्रलय के जानकार केवल परमात्मा है। और तीसरा, कितनी भी घोषणा करता रहे, कितने भी दावे करता रहे, नहीं हो सकता। भूतानाम अगति गति, मानव की गति क्या है और मानव की अगति क्या है, यह भी जो जानता है परमात्मा। वेत्ति विद्याम अविद्याम च, जो विद्या और अविद्या, ज्ञान और अज्ञान के बारे में अच्छे से जानता है। भगवान श्री कृष्ण के मंदिर में, बांके बिहारी जी मंदिर में जाकर के फूल बंगला जब बनवाता है व्यक्ति, उसको मन में ऐसा आता होगा कि आज बिहारी जी मुझसे बहुत प्रसन्न होंगे, मैंने उनके लिए बंगला बनवाया। ठाकुर जी सब जानते हैं, ठाकुर जी जानते हैं यानी बंगला मुंह को प्रसन्न करवे के काजे ना है बनवाया हो। इसके रिश्तेदार ने एक बार बनवाया था, उससे होड़ करने के लिए बनवाया है। वेत्ति विद्याम अविद्याम, जो ठाकुर जी सब जानते हैं कौन किस भाव में है। कोई व्यक्ति गंगा स्नान कर रहा है, गंगा जी जानती हैं इसके स्नान करने का कारण क्या है। कभी कभी मुझे लगता है हमारी भक्ति से ठाकुर जी प्रसन्न होकर प्रकट क्यों नहीं हो रहे, क्योंकि कहीं ना कहीं हमारे मन के भाव को ठाकुर जी जान गए हैं। नाटकबाज है ये 6 चीजें जो जानते हैं, उत्पत्ति प्रलय, मानव की गति अगति, विद्या और अविद्या, ये 6 भग से युक्त जो हैं उनको कहते हैं भगवान। प्रलय की घोषणा कोई और कैसे कर देगा? वो तो केवल परमात्मा को पता है। तो भगवान कभी नाराज नहीं होते, जिसकी स्थिति उतनी नहीं है वो नाराज होता है। इंद्र नाराज हो गया, और इंद्र ने, हाँ तो मैं ये बता रहा था देवताओं का चयन कैसे होता है। सुनो, जिस समय प्रलय होगा, पृथ्वी आदि पूरा ब्रह्मांड ठाकुर जी अपने गर्भ में लेकर के शयन करेंगे, सो जाएंगे। थोड़ा सा दिमाग घुमाऊं आपका।
सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग, सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग, सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग, सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग जब 71 बार बीतता है, 71 टाइम्स, तब ब्रह्मा जी का एक दिन होता है। ऐसे ब्रह्मा जी जब 100 साल के होते हैं तब भगवान का एक दिन होता है। मतलब ठाकुर जी सुबह उठ करके शाम को जब शयन करने जाते हैं उतने में ब्रह्मा जी गोविंदाय नमो नमः, और ठाकुर जी सुबह उठ करके शाम को जब शयन करने जाते हैं उतने बीच में मैं और आप, हम सब कितने अरब खरब शंख बार गोविंदाय नमो नमः हो जाते हैं। इतना बड़ा दिन होता है ठाकुर जी का। ठाकुर जी का दिन तो हमारी तरह ही होता है, पर वो इतनी हमारे लिए इतनी द्रुत गति से चलता है, पता भी नहीं होगा उनको कि कोई इंद्रेश है भी क्या। जब तक ठाकुर जी पलक झपकेंगे तब तक 4-5 इंद्रेश तो जन्म ले चुके होंगे। ऐसे परमात्मा जब रात्रि में शयन करने जाते हैं, मतलब 18, 12, 13 घंटे बाद, 15 घंटे बाद जब ठाकुर जी सोने जाते हैं तब प्रलय होता है। और जब प्रलय होता है तो ब्रह्मलोक आदि सब भगवान के गर्भ में चला जाता है, ठाकुर जी शयन में चले जाते हैं। और ठाकुर जी जब सोते हैं पूरे विश्व का प्रलय हो जाता है, केवल एक को छोड़ के। किसका प्रलय नहीं होता? शब्दों का। शब्द ब्रह्म जो आकाश में विचरण करते रहते, इनका कभी प्रलय नहीं होता। ये भागवत जी की साइंस है। क्षमा कीजिएगा साइंस पढ़ने वाले, फिजिक्स केमिस्ट्री आदि के अगर स्टूडेंट यहां बैठे हो उनको ये नहीं समझ आएगा, ये भागवत जी का है। और फिर ठाकुर जी सोते हैं, सबका प्रलय होता है, केवल शब्दों का प्रलय नहीं होता। तब शब्द क्या करते हैं? पूरे ब्रह्मांड में केवल एक परमात्मा है और कोई नहीं है। सूर्य चंद्र सबका प्रलय हो चुका है। तब शब्द आपस में इकट्ठे होते हैं और शब्द आपस में इकट्ठे होकर के भगवान को जगाने का प्रयास करते हैं। उसी को वेद स्तुति कहा गया। जय 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 जाम जित दोष ग्रभीत गुणा त्वमसि यदात्मना समवरुद्ध समस्त भग अग जगदौक शाम खिल सत्य बबोध्य कते। हे नाथ, आप उठो। उत्तिष्ठ उत्तिष्ठ गोविंद, उत्तिष्ठ गरुणध्वज, उत्तिष्ठ कमलाकांत, त्रैलोक्यम मंगलम कुरु। इन तीनों लोगों का मंगल कीजिए नाथ, उठ जाओ। तब ठाकुर जी उठते हैं। उसके बाद जब सृष्टि बनती है फिर भगवान सोचते हैं अब देवी देवताओं का निर्माण होना चाहिए। सृष्टि चलेगी तो देवी देवताओं का निर्माण कैसे होता है? पूर्व के मनवंतरों में, पूर्व के सृष्टि में हम जितने भी मानव थे, हम मानवों के पुण्य के आधार पर जिसका सबसे ज्यादा पुण्य होगा ऐसे 33 कोटि लोगों को चुना जाएगा और फिर उनके पुण्य के आधार पर हम ही लोगों को ही देव योनियां प्रदान कर दी जाएंगी। हाँ भाई सुनो, तुम्हारा इतना पुण्य बनता है, तुम्हारे सारे जन्मों को मिला के क्या करना है? सूर्य की पदवी संभालो, चंद्र की पदवी संभालो, वरुण की पदवी संभालो, तुम इंद्र बन जाओ। इस प्रकार इन जीवात्माओं को ही देवताओं की पदवी प्रदान कर दी जाती है। तो हम जो कुछ भी पुण्य करते हैं वह पुण्य यदि इकट्ठे होते चले गए तो कहीं ना कहीं उन पुण्यों से देव योनि हमें प्राप्त हो सकती है। अगर हम आसन के नीचे जल नहीं छोड़ते, सीधा अपना कृत्य करके उठ जाते हैं तो वो पुण्य सीधा इंद्र ले जाता है। इंद्र कभी नहीं चाहता कि मेरी पदवी पर कोई और बैठे, इसलिए समशक्राय ऐसे स्पर्श किया जाता है। इंद्र नाराज हो गए और इंद्र ने जैसे ही मेघमालाओं को आज्ञा की जाकर के वर्षा करो, पूरी पृथ्वी को डुबा दो, ब्रजमंडल का नामो निशान खत्म कर दो। एक तो होती है सामान्य रिमझिम वर्षा, उसने भेजी शाम्बर तक वर्षा। शाम्बर तक ऋतु वर्षा की कैसी होती है? एक बूंद हाथी के पैर के समान गिरती आकाश से। ऐसी मूसलाधार बारिश हुई महाराज, त्राहिमाम करके सब ब्रजवासी दौड़ने लगे। अरे हम तो पहले ही मना कर रहे, चाहे इंद्र की पूजा बंद मत करो, अब देखो नाराज है गो, अब हम सबरे मर जाएंगे, सबरे डूब जाएंगे।
जब नंद के लाला की बात में आए गए सबरे, नेक सो लाला 7 बरस के बालक की बात सुनकर के हमने बरसंत चली आ रही इंद्र की पूजा बंद कर दी। सब चिल्लाने लगे। ठाकुर जी बोले बड़ी मुश्किल से तो विश्वास प्रकट किया था ब्रजवासियों के चित्त में, और ये इंद्र की करनी से सारा विश्वास धूमिल होता जा रहा है। ठाकुर जी ने घोषणा की, अरे भैया दौड़ो मत, कोई भी, सब एक जगह रुक जाओ, जिनकी शरण में आयो इनसे प्रार्थना करो, ये रक्षा करेंगे। अरे नहीं, भरोसा तो करो गिरिराज बाबा पे। सब ब्रजवासी रुक गए, गिरिराज बाबा से प्रार्थना करने लगे। सब ब्रजवासी प्रार्थना कर रहे हैं, नेत्र बंद करके सब प्रार्थना कर रहे थे। ठाकुर जी ने तभी गिरिराज जी को प्रणाम किया, बोले बाबा इन सबन के चित्त में आपके प्रति प्रेम प्रकट हो। अपना ही स्वरूप है, ठाकुर जी ही हैं गिरिराज जी, पर फिर भी अभी तो लाला है ना सबके, इसलिए यह आस्था प्रेम और विश्वास आपके प्रति सजग रहे, इसके लिए नाथ कृपा करो। और श्री ठाकुर जी ने प्रणाम करके अपनी दोनों भुजाओं से एक तरफ से गिरिराज जी को अधर किया और अधर करके भीतर प्रवेश किया। प्रवेश करके बिल्कुल मध्य में पहुंच गए ठाकुर जी, और मध्य में जाकर एक शिला पर खड़े होकर के बाम हस्त की कन्नी उंगली के नख पर धारण कर लिया। बोलो गिरवरधारी गोपाल की जय। सब ब्रजवासियों के जब नेत्र खुले, नेत्र खोल करके देखो गिरिराज जी नीचे थे, ऊपर उठ गए। सब भैया जी गिरिराज कैसे उठ गए इतने ऊपर? तभी हल्ला भयो, अरे देखो नंद के लाला ने कहा कियो, अरे हमारे नंद जी के लाला ने 7 कोस लंबो चढ़ो गिरिराज पर्वत अपनी बाम हस्त की कन्नी उंगली के नख पे धारण कर लियो। सब ब्रजवासी दौड़े, गिरिराज जी के नीचे पहुंच गए। लाखों की तादाद में ब्रजवासी, 21 किलोमीटर लंबा चौड़ा पर्वत, सब उसके नीचे खड़े हैं। शेषनाग ने आकर के बाहर से बांध लिया कि बाहर का पानी भीतर ना आवे। सुदर्शन चक्र गिरिराज जी के ऊपर द्रुत गति से घूम रहे हैं, जितना भी जल गिर रहा है उस सबको सुखाने के लिए। और अगस्त मुनि एक कोने में बैठकर के संपूर्ण जल का पान कर रहे हैं। लेकिन सब ब्रजवासियों को यह नहीं पता कि सुदर्शन चक्र भी हैं, शेषनाग भी हैं, अगस्त मुनि, सब तो लालाए देख रहे हैं। सब ने कही लाओ भैया अपनी अपनी छड़ी लगाओ सबरे गिरिराज जी के नीचे। सबरे ब्रजवासी ने अपनी अपनी छड़ी लगाए ली। बीच में ठाकुर जी खड़े गिरिराज जी धारण करके। ब्रजवासी बोले लाला तो अपना हाथ नीचे कर ले, हमने छड़ी लगाए ली है, गिरिराज जी टिक जाएंगे जहीं पे। ठाकुर जी बोले तुम्हारी छड़ी पर टिक जाएंगे गिरिराज जी? 21 किलोमीटर लंबे चौड़े गिरिराज जी और इतने भारी गिरिराज तुम्हारी छड़ी पर टिकेंगे? ब्रजवासी बोले हम बे तो तेरी उंगली पर टिकेंगे जी। ठाकुर जी बोले भैया आज तो मान जाओ, इतनी बार मैंने इतनो कछु कर दियो तुम्हारे आगे, फिर तुम्हें विश्वास ना है भयो, आज तो विश्वास कर लियो। ब्रजवासी बोले काय बात को? ठाकुर जी बोले या बात को कि हम जय जय हैं, हम परमात्मा हैं, हम भगवान हैं। ब्रजवासी बोले लाला एक काम कर। बोले कहा पहले तो उंगली नीचे कर अपनी, तेरी जय जय गिरी बाद में देखेंगे, पहले उंगली नीचे कर ले। ठाकुर जी बोले देख लो मैं नीचे कर लूंगा। हाँ कर ले, ऐसे मोटे मोटे हमारे बांस के डंडा हमने गिरिराज जी साध लेंगे हम, तू नीचे कर ले। और नाटक मत कर, यूं खड़े होगा जैसे तेनी उठाए रखे, नीचे कर ले। ठाकुर जी ने जैसी उंगली नीचे करी महाराज चट 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 सबकी छड़ी टूट गई। गिरिराज जी नीचे आने लगे, नेक नेक दबन लगे सब लोग। लाला संभाल संभाल संभाल। ठाकुर जी ने फिर अपनी उंगली लगाई और फिर गिरिराज जी ऊपर उठ गए। अब तो दूर दूर तक सब ब्रजवासी इनकी छड़ी टूटी पड़ी है। सब ब्रजवासी अपनी टूटी टूटी छड़ी इनको ठोड़ी पे लगा के बैठ गए और सब लाला देख रहे एक टक। ठाकुर जी बोले क्यों भयो विश्वास हूना में जय जय? देख जा गोपी तो मैंने एक बार कही सत्यनारायण की पूजा कर रही, ना मानी मेरी बात, या तो मैंने कही मेरी पूजा कर ले मैं ही जय जय हूं, ना मानी आने मेरी बात। यशोदा मैया नंद बाबा समन्त कहतो रहो मैं,
कि मैं ही परमात्मा हूं, मैं ही भगवान हूं, कोई ने मेरी बात ना मानी, है क्यों आज विश्वास? अब काय को देख रहे हो टकटकी लगा के मुंह? ब्रजवासी बोले लाला हम या मारे ना देख रहे कि तू भगवान है, तो हम यूं देखना चाह रहे हैं। ऐसा तेने कहा कियो, कौन सा टोट का सीख के आयो जो तेने इतना बड़ा पर्वत उठा लियो? लाला तू भगवान तो ना है, हम सब बात मान लेंगे तेरी, तू जो के को सब बातन पर विश्वास है, पर या बात को नहीं मानेंगे कि तू भगवान है। सांची बता, अरे यशोदा मैया इतरो लाला वन में जावे गैया चरावे, मां कोई बाबा ते टोना टोटका सीखे आयो है। लाला सांची बता, तेने गिरिराज जी कैसे उठाए? भगवान बोले पूतना मारी, अघासुर मारो, धेनुकासुर मारो, वत्सासुर मारो, अरिष्टासुर मारो, तृणावर्त मारो, कालिया नाग मारो, इतने सारे राक्षस मार दिए सबन के सामने, आज गिरिराज जी उठा लिए, फिर नहीं मानने हो कि मैं भगवान हूं? और कहां करूं जहां से तुम्हें भरोसा होए? ब्रजवासी बोले बस 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 बस, ज्यादा मत बोले, मारी तेने पूतना। तो कैसे मर गई वो पूतना? ब्रजवासी बोले जे तो हमारे ब्रज को पुण्य है भैया, ऐसो शास्त्रन में लिखो भयो है कि आप कोई तीर्थ में तभी जा सको जब वह तीर्थ के समान पुण्य आपने किए हों। अगर वह तीर्थ के समान पुण्य नहीं किए होंगे तो चाह के भी वह तीर्थ में जा नहीं पाओगे। भैया हमारो ब्रज वृंदावन तो बड़ो महिमावान है, ये पूतना अघासुर बकासुर धेनु इनने कोई पुण्य तो किए ना, चले आए मुंह उठा के वृंदावन में, और हमारे वृंदावन के समान इनके पास पुण्य ना हो, वृंदावन में प्रवेश कर गए तो पुण्य जो इनके नेका धेका है वहां से नेक देर जीवित रहे, और तेरे पास आते आते इनके सबरे पुण्य खत्म हो गए, मर गए, मरे मरायन में हाथ धर के कहे मैंने मारे। ठाकुर जी सोच रहे हैं मतलब इतनी बात बना दी आपने ये सिद्ध करने के लिए कि मैं भगवान नहीं हूं। प्रेम में प्रभुता स्वीकार नहीं होती, ये प्रेम का स्वरूप है। बेटा डीएम बन जाए, एसडीएम बन जाए, कलेक्टर बन जाए, कितनी भी बड़ी पदवी पर पहुंच जाए, वक्ता बन जाए, व्यास बन जाए, संत बन जाए, महात्मा बन जाए, प्रधानमंत्री बन जाए, मां को कभी उसकी पदवी नहीं दिखती, मां को बेटा ही दिखता है, मां को अपना लाला ही दिखता है, मां को अपना पुत्र ही दिखता है। क्यों? प्रेम। और ब्रजवासियों का वो प्रेम है ठाकुर जी के प्रति। ठाकुर जी कुछ भी कर ले उनको दिखता ही नहीं परमात्मा। अच्छा एक बात कहें, आप पूरे विश्व में भगवान के दर्शन करो आपको परमात्मा दिखेंगे, पर हमारे वृंदावन में परमात्मा नहीं दिखते, हमारे वृंदावन में तो लाला ही दिखे। बिहारी जी के दर्शन करवे जाओ ऐसे लोगों लाला खड़ो है, राधा रमन जी के दर्शन करवे जाओ ऐसे लोगों नेक सो लाला खड़ो है। अभी तो शीतकाल के दर्शन करो आप राधा रमन जी के, जे टोपा पहन के, मुफलर गले में बांध के, नीचे तक झंगुला पहन के ऐसे छुपे बैठे रहे, आगे सिगड़ी लगाएंगे, लाड़ लो लाला है, कहीं लाला को सर्दी नहीं लग जाए। रात्रि में वंशी सुना के सुवाएंगे, लाला को निद्रा आ जाए। रात्रि में भूख लगेगी सो लाला के पलंग के पास में बंटा भोग रखेंगे कि भूख लगेगी तो खा ले को। पूरे विश्व में वो परमात्मा है, पर हमारे ब्रज में तो लाला ही है, क्योंकि ब्रजवासियों ने कभी परमात्मा देखे नहीं, ब्रजवासियों ने तो लाला ही देखो है। सब देवन को देव तो ये ब्रज में घेरेगा, हाँ सब देवन को देव तो ये ब्रज में घेरेगा, ऐसो चटक मटक सो ठाकुर तीनों लोकन हूँ मैं ना, ऐसो चटक मटक सो ठाकुर तीनों लोकन हूँ मैं। बड़े बड़े असुरन को मारो, बड़े बड़े असुरन को मारो, नाग कालिया पकड़ पछाड़ो, नाग कालिया पकड़ पछाड़ो,
सात दिनन तक गिरिवर धार्यो, सात दिनन तक हे सात दिनन तक गिरिवर धार्यो, सात दिनन तक ऐसो बली तो खेलन में ग्वालन से पिट जाए। हाँ ऐसो बली तो खेलत में ग्वालन सो पिट जाए। 7 दिन तक गिरिराज जी उठा लेंगे, कालिया नाग को पछाड़ देंगे, लेकिन मधुमंगल सीतामा के आगे ऐसे भीगी बिल्ली बन जाएंगे जैसे जी कितने बलवान है। मधुमंगल सीतामा मन सुखा तन सुखा। तन सुखा को नाम तन सुखा क्यों है पता है? वो तन ऐसोवा को फूंक मार दो तो ऑस्ट्रेलिया पहुंच जाए बिना वीजा के। वहां को नाम ही तन सुखा। ये इनके असली नाम नहीं है, ठाकुर जी ने रखो है। पत्रो दुबरो या हमारे वहां को नाम कहा तन सुखा। एक है धन सुखा, दोनों बात है। पत्रो दुबरो है लेकिन नाम वहां को उल्टो रखो, ये व्यंगात्मक नाम है कैसो पत्रो दुबरो, पर नाम का रखो तंते बड़ो सुखी है भैया। दोनों बातें, तन सुखा, तंते सुखो भी और तंते सुखी भी। जैसे ठाकुर जी कोई और ग्वाल बालन की मंडली तो मिले ना, देख ले भैया हम तो ज्यादा मत बोले, नहीं तो तन सुखा है बुला देंगे। वो तन सुखा कौन है? बोले हम में सब तो बलवान है। वो सामने वाले बालक डर जाए, बोले अच्छा लाला ने दिखाइयो, ए तन सुखा ने करके आज तन सुखा आयो पत्रो दुबरो सीख सो। कोई जलेबी की दुकान या कोई बढ़िया मिष्ठान की दुकान दिखे ठाकुर जी को, ठाकुर जी कहे भैया हमें दे दे, बोले लाला जी ऐसी ना मिले, या के काजी कछु देना पड़ेगो। अरे तू जाने ना है हमारे पास में गोकुल को सबसे धनवान व्यक्ति है। बोले कौन? बोले धन सुखा। धन सुखा ने करके आयो, बाकी जन कितने कर्जे आए सबन पे। वहां को नाम है धन सुखा। एक है ठाकुर जी को सखा, वहां को मुख ऐसो है कि वह देख के यूं लगे कि रो है। ठाकुर जी तो पहली बार मिलो, ठाकुर जी ने वहां को, अरे भैया तू रो काई को रोए? अरे ना लाला रोए ना रो, मेरो चेहरा ही ऐसो है। ठाकुर जी वाह, वहां को नाम रख दियो मन सुखा। जे मन सुखा, मन ते सुखी। तो कहां इतने बड़े बड़े राक्षसन को ठाकुर जी नेक में ही मार रहे हैं। और ऐसो बली तो खेलन में ग्वालन सो पिट जाए। जे ग्वाला सबरे पीट दे लाला को, रोते रोते जाए मैया मुको आज वाने बड़ो खिजायो, वो बड़ो लड़े मोते। प्रेम ये सब ब्रजवासीन को प्रेम है ठाकुर जी से, और ठाकुर जी को प्रेम है ब्रजवासीन से। प्रेम में प्रभुता छुपाई जाती है। तो गिरिराज जी धारण किए, ब्रजवासी सब बोले लाला तुमको सांची बताना पड़ो, कैसे उठाए तेने? ठाकुर जी बोले कछु माखन को बल बढ़ो, कछु गोपन करी सहाय, श्री राधे जू की कृपा सो मैंने गिरिवर लियो उठाए। भैया कछु तो मुंह में माखन को बल आगो, आप सबन के घर ते माखन चुरा चुराए के खायो, वहां से मुंह में बल आगो। ब्रजवासी बोले और? बोले कछु गोपन करी सहाय, आप सब गोप ग्वालन ने मेरी बड़ी सहायता करी। गोप ग्वाल ब्रजवासी बोले लाला सहायता तो हम कर रहे, हमने अपनी अपनी छड़ी लगाई पर कहा बताएं टूट गई सबरी, हम सहायता। ठाकुर जी बोले छड़ीन की सहायता ना करी, आप लोगों ने पता ही ना है आपने मेरी कहा सहायता करी। ब्रजवासी बोले बता दे भैया। बोले आप सबरे टकटकी लगा के मोह देख रहे, और जब आप सबरे मोह देख रहे तो आप सबन की शक्ति मेरे भीतर आ गई, और आप सबन की शक्ति जैसी मेरे भीतर आई, लाखों ब्रजवासी की शक्ति एक बालक में आ गई, और मैंने गिरिराज जी उठा लिए। ब्रजवासी बोले अच्छा, तभी तो हम कहें आजकल कमजोरी क्यों लग रही है भीतर ते, नेक चलवे में हम हाँप क्यों जाएं, सांस काई को फूल रही है हमारी।
अब पता चली जे तो हमारी शक्ति चुराए ले गो लाला। ठाकुर जी बातें सुन के मंद मंद मुस्का रहे और प्रेमाश्रु छलक रहे हैं ठाकुर जी के। कितने भोले हैं ब्रजवासी। मैं भैया अपनी कथा में, हर कथा में एक बात कहूं, ठाकुर जी को प्राप्त करवे के पाजे काजे ज्ञानी हेवे के जरूरत नहीं, वैरागी हेवे की जरूरत नहीं, बुद्धिमान हेवे की जरूरत नहीं, धनवान हेवे की जरूरत नहीं। ठाकुर जी को प्राप्त करवे के काजे भोले बन जाओ। जितने सीधे, जितने भोरे, जितने भोंदू, उतनी जल्दी लाल जी मिलेंगे। ब्रजवासी बहुत भोरे, बहुत सीधे, और सीधे ही ठाकुर जी को। अब देखो लोग बाग आजकल एक नया ट्रेंड चला है, माता पिता बच्चों को समझाते स्मार्ट बनो, हैं दुनिया तुम्हारा दुरुपयोग कर लेगी, थोड़े चतुर बनो, थोड़े थोड़े ऐसे बनो। यूनिवर्सिटी जाते को हम एक परिवार आया, वो बोला महाराज जी हम तो अपने बच्चे को घर ही पढ़ा रहे हैं। मैंने क्यों? ये बहुत सीधा है, हम इसको यूनिवर्सिटी नहीं भेजते, हमें लगता है वहां के बच्चे ऐसे हैं, पता नहीं क्या होगा इसका। भैया देखो एक बात सुनो, आप चतुर बनोगे, स्मार्ट बनोगे, चाटुकारी आपके अंदर आ जाएगी, क्लेवर बनोगे, आप संसार के प्रिय रहोगे। संसार आपको बहुत प्रेज करेगा, भाई कुछ भी कहो ये आदमी बड़ा चतुर है। चतुर के भी दो अर्थ होते हैं, एक अर्थ तो ये होता है चतुर है इससे सावधान, और दूसरा ये होता है चतुर है मतलब इसको कैसे भी षड्यंत्र में डाल दो ये बच ही जाएगा। चतुर का मतलब कई बार बुद्धिमान भी होता है। घर में कोई सिचुएशन ऐसी फंस जाती है, सब लोग कहते हैं उनके पास चलो, हमारे घर का वो सदस्य है, उसकी बड़ा बुद्धिमान है, वो निकाल लेगा इस चीज से। तो बुद्धिमान होना, चतुर होना, चाटुकारी होना, क्लेवर होना, स्मार्ट होना, इससे आप संसार के प्रिय बन जाओगे। पर अगर श्री कृष्ण के प्रिय बनना हो तो सीधे बन जाओ, भोरे बन जाओ। इसका प्रमाण है उद्धव जी। उद्धव जी बहुत बुद्धिमान है, बहुत ज्ञानी है। वृष्णि नाम प्रवरो मंत्री कृष्णस्य दैत सखा शिष्यो बृहस्पति साक्षात उद्धवो बुद्धि सत्तम। बहुत ज्ञानी है उद्धव, पर ठाकुर जी ने ब्रज भेजा उद्धव को। क्यों? प्रेमी बन के आ, सीधा बन के आ, भोला बन के आ। तब द्वारिका लीला में उद्धव को साथ रखा भगवान ने। तो आपके मन में यदि इच्छा है दुनिया प्रेज करे, मैं सबका प्रिय बनूं, चतुर बनूं, खूब क्लेवर बनूं, पर आपके मन में इच्छा अगर एक ही है कि ठाकुर जी रीझ जाए, मैं श्याम सुंदर से मिलना है, वो उनका मैं सखा बन जाऊं, उनका मैं मित्र बन जाऊं, उनसे मेरा कोई संबंध हो जाए, तो सीधे बन जाओ, सीधे हो जाओ। ठाकुर जी को नदियां प्रिय हैं, कितनी सीधी होती हैं, कुछ भी डाल दो। हम लोगों ने क्या दुर्गति कर रखी है। यमुना जी, कल गंगा आरती में गया था परमार्थ, महाराज जी से रात्रि में चर्चा हुई, बैठ करके मैंने महाराज जी को अपनी एक वेदना बताई। मैंने कहा महाराज जी, महाराज जी बोले आप तो ब्रजवासी हैं, आप तो अच्छे, तो मैंने कहा कल आएंगे महाराज जी कथा में। तो मैंने महाराज जी से कहा महाराज जी ब्रजवासी हैं, ब्रज में जन्म हुआ है, पर पिछले 10 सालों से मैंने भी यमुना जी का आचमन नहीं किया, हम कर ही नहीं सकते, ऐसा स्वरूप हो गया यमुना जी का। श्री कृष्ण को कौन प्रिय? नदियां प्रिय, सीधी हैं। हमने उनकी क्या स्थिति कर दी। नदियां कितनी सीधी होती हैं, सबको जल देती हैं। कभी आपसे कहती हैं एक कट्टी भर के ले जा रहे हो हमारे ऊपर से, देके तो जाओ हमको कुछ। गंगा जी कुछ कहती हैं? आप नहा करके अपने सबरे पाप धो जाओ, कपड़ा फेंक जाओ, गंगा जी सब स्वीकार कर लेंगे। कितनी बोली है। नदियां सीधी हैं इसलिए ठाकुर जी को प्रिय, वृक्ष सीधे हैं इसलिए ठाकुर जी को कुंज प्रिय, गैया सीधी है इसीलिए ठाकुर जी गोपाल कहलाए, पृथ्वी सीधी है, सब चलते हैं, सब उछलते हैं, सब गंदा करते हैं इसको, फिर भी कुछ नहीं कहती, शांत रहती। हां, ये सब अपने संपूर्ण 100 वर्ष के यातनाओं का उत्तर एक ही बार में दे देते हैं, और ये भी प्रकृति नहीं देती है, ठाकुर जी दिलवाते हैं इनसे।
अगर इनके अंदर बदला लेने की इच्छा होती तो हर दिन बदला लेती प्रकृति हमसे, पर नहीं। जब 100 साल में इतना कुछ हम कर चुके होते हैं, तब ठाकुर जी आड़े लेते हैं, बोले तुम पीछे हटो, हम आते हैं। इन लोगों ने इतना बुरा कर रखा है, तो पर्वतों पर कुछ होगा, नदियों में कुछ होगा, पृथ्वी पर भूचाल आएगा। लेकिन ठाकुर जी का जिससे भी संबंध है, आप सबको उठा के देख लो, सब भोले हैं, सब सीधे हैं, सब शांत हैं, सब सरल हैं, सब निर्मल हैं। हम चाह रहे हैं हमसे ठाकुर जी संबंध हो, ठाकुर जी कह रहे हैं खुद को देख तो ले पहले, ऐसा दूषित है। सीधे बनो, सरल बनो। मन में भाव आता है, गंगा जी में स्नान करते हैं सब लोग, डुबकियां लगाते हैं, मांगते हैं गंगा जी से हमारे धन की पूर्ति है जाए, हमारा व्यापार बढ़िया चल जाए, मेरा एग्जाम है मैं क्लियर हो जाऊं, मेरा विवाह होने वाला, पत्नी बढ़िया आवे, हमारे बालक जन्म ले रहे हैं, बढ़िया बालक हो, सब चीज मांगते हैं। पर पता नहीं क्यों मेरा मन होता है ये संसार मत मांगो, ये तो आपको मिलेगा, जो लिखा है सब मिल ही जाएगा, आपके कर्तव्यों से मिलेगा। आप गंगा जी से, आप देवताओं से, आप इन दैवी वस्तुओं से ये मांगो, एक डुबकी लगाओ, मैं सरल हो जाऊं, मैं सहज हो जाऊं, मेरे अंदर से चतुराई चली जाए, मुझे लोगों को देख करके ईर्ष्या होती है, मेरी ईर्ष्या दूर करो, मेरा क्रोध कम करो, मेरे अंदर कामुकता बहुत ज्यादा है, कम करो, अपने व्यवहार स्वभाव को बदलने की बात करो ना। वो तो कोई नहीं मांगता यहाँ पे। कभी किसी मनोकामना पूर्ण मंदिर में देखा किसी ने इस भाव से वो कपड़ा या नारियल बांधा है कि मेरा स्वभाव थोड़ा प्रिय हो जाए? कोई नहीं कहता। जो बदलना चाहिए, जो मांगना चाहिए देवताओं से, वो तो कभी नहीं मांगते हम। एक आप लोग अगर इधर जाएंगे ना, क्या कहते हैं, नैनीताल से ऊपर कमाऊ क्षेत्र, ये पौड़ी गढ़वाल है, वहां कमाऊ क्षेत्र में एक देवता हैं, उनका नाम गोलू देवता क्या नाम है? गोलू देवता। दर्शन किए मैंने उनके। गोलू देवता के मंदिर में आप जाओगे, दो ही चीज मिलेंगी आपको, एक तो पत्र और दूसरे घंटी। कम से कम लाखों करोड़ों की तादाद में वहां पत्र बंधे होंगे। लोग बाग उनके साथ हुई घटनाओं को लिख देते हैं, हमारे साथ इसने ऐसा किया, ऐसा किया, ऐसा किया, और ये बहुत बुरा हुआ, और फिर उसको वो पत्र को वहां टांगे आते हैं। फिर गोलू देवता उसका न्याय करते हैं। अगर आप गलत होगे तो आपको ही दंड मिलेगा, और यदि आपके संग किसी ने गलत किया तो उसको दंड मिलेगा, और आपकी मनोकामना पूरी हो जाती है। मतलब जिसका आपने नाम लिखा, वो उसको अगर दंड मिल जाता तो वहां घंटी चढ़ाते हैं लोग, गोलू देवता। ऐसा कहते हैं वहां के राजा थे, वो न्याय देते थे सबको। जब राजा के प्राण जाने लगे तो फिर लोग बाग चिंतित हो गए, रोने लगे कि अब राजा चला गया, अब हमको न्याय कौन दिलाएगा। तो अपनी प्रजा के रुदन को देख करके राजा ने एक रूप धारण कर लिया देवता का। बोले मैं हमेशा अज्ञात रूप से यहां रहूंगा, आप सबको न्याय दिलाऊंगा। वहां न्याय दिलाते हैं सबको। पर वहां कभी किसी ने जाकर के अपनी शिकायत तो नहीं लिखी होगी, मैंने ऐसे ऐसे के संग गलत किया है गोलू देवता, मैंने उसके संग बुरा किया, मैंने ऐसा कर दिया। कोई अपनी बात क्यों नहीं रखते हो आगे? सीधे बन जाओ। भगवान ने गिरिराज जी धारण किए और ब्रजवासी सब खड़े हैं। 7 दिन 7 रात्रि तक ठाकुर जी ने नख पर गिरिराज जी धारण करके रखे, और 7 दिन बाद जब इंद्र को पता चला कि ये परमात्मा है, अब इसमें भी विषय तो बहुत बड़ा है, आज हमको रुक्मिणी विवाह करना है, कि प्रश्न उठता है क्या इंद्र को भगवान ये नहीं पता चला कि ये भगवान है? 7 वर्ष का बालक 21 किलोमीटर लंबे चौड़े गिरिराज पर्वत को धारण करके खड़ा है, इंद्र को यह बात पता नहीं चली कि यह सामान्य बालक नहीं हो सकता। इस पर हम सब की दृष्टि कभी नहीं गई। हम सब तो हमेशा ये सुनते आए, कहते आए कि भैया 7 दिन तक ठाकुर जी ने गिरिराज जी, इंद्र को पता नहीं चला भाई ये बालक नहीं कर सकता, ये निश्चित ही कोई परमात्मा है। ये बात पता चली किसको? जयदेव महाप्रभु को।
हमारे भारत में 1000 वर्ष पहले एक आचार्य हुए बंगाल में, जिनका नाम था श्री जयदेव। और जयदेव महाप्रभु ने ठाकुर जी की लीलाओं को गीत में, संस्कृत के गीतों में गाया, जिसको कहते हैं गीत गोविंद। अष्टपदियां हैं, उन्हीं अष्टपदियों में एक पद श्री जयदेव महाप्रभु गाते हैं। मैं कथाओं में गाता हूं, बहुत लोग गाते हैं उसको। उसी अष्टपदी के एक पंक्ति में श्री जयदेव महाप्रभु कहते हैं, ठाकुर जी आपने इतने बड़े गिरिराज जी उठाए, इंद्र को पता नहीं चला कि आप परमात्मा हो? भगवान जगन्नाथ जी बोले, हां पता चला ही नहीं होगा। जयदेव महाप्रभु बोले, ऐसा हो ही नहीं सकता। नन्हा सा बालक, 7 वर्ष का बालक कितना बड़ा होता, छोटा सा, और वो इतने बड़े गिरिराज पर्वत को लेके, चलो मान लीजिए 1 आध घंटा खड़ा हो गया तो भी चलो मान लिया कि कोई टोना होगा, कोई टोटका होगा, कोई देवता की शक्ति होगी। 7 दिन 7 रात्रि तक ऐसे ही खड़ा रहा। अरे वो बालक नहीं हो सकता। ब्रजवासियों को तो हम चलो मानते हैं कि उनके अंदर प्रेम बहुत है, वो भोले बहुत हैं, उनको नहीं दिखा। पर इंद्र तो बुद्धिमान है, देवताओं का राजा, उसको यही नहीं पता चला कि ये परमात्मा नहीं है। भगवान बोले, इंद्र को पता ही नहीं चला होगा। जयदेव महाप्रभु बोले, पर मुझे तो दाल में कुछ और काला लग रहा है, तो तुम्हें क्या लग रहा है? तब जयदेव महाप्रभु लिखते हैं, अभिनव जलधार सुंदर धृत मंदर, धृत मंदर, श्रीमुख चंद्र चकोर, जय जय देव हरे। श्रीमुख चंद्र चकोर, जय जय देव हरे। जयदेव महाप्रभु कह रहे हैं, अभिनव जल के समान नील वर्ण के श्री कृष्ण ने इतने बड़े गिरिराज पर्वत को धारण किया और 7 दिन 7 रात्रि तक इंद्र वर्षा ही करते रहे, उनको पता नहीं चला कि ये परमात्मा है। तो जयदेव महाप्रभु कहते हैं, इंद्र को तो 7 मिनट में ही पता चल गया था कि ये परमात्मा है। 7 दिन नहीं, 7 मिनट में ही पता चल गया था कि ये परमात्मा है, गिरिराज जी धारण जिन्होंने किया है। तो फिर वो 7 दिन तक वर्षा क्यों करता रहा? जयदेव महाप्रभु कहते हैं, बोले मुझे तो ऐसा लगता है जब ठाकुर जी ने गिरिराज जी उठाए तो सब ब्रजवासियों ने ठाकुर जी को घेर लिया और ठाकुर जी के श्री स्वरूप के सामने, बिल्कुल नेत्रों के सामने वृषभानु नंदिनी श्री किशोरी जी खड़ी हैं। उनके रूप को देखने में ठाकुर जी को इतना सुख मिला, इतना सुख मिला। ठाकुर जी ने 7 मिनट में जैसे इंद्र को पता लगा कि ये परमात्मा है, इंद्र तो वर्षा बंद कर रहा था, ठाकुर जी ने कही, ए इंद्र अपने सबरे भंडार खोल दे, जितनी है सके उतनी वर्षा कर दे। आज किशोरी जी के रूप को देखवे को समय मिलो है, आज जी भर के किशोरी जी को देखवे को अवसर मिलो है। जब तक तेरी वर्षा को जल खत्म नहीं आ जाए तब तक करते ही रहियो, ताकि मैं किशोरी जी को देखता रहूं। प्रश्न हुआ, क्या ठाकुर जी 7 दिन में रीझ गए, बस किशोरी जी को 7 ही दिन तक देख पाए? क्या इतना ही रूप लावण्य था किशोरी जी का कि 7 दिन में ठाकुर जी का मन भर गया? नहीं, ठाकुर जी को मन ना भरो तो इंद्र को भंडार खत्म है गो। इंद्र के पास जलाशय खत्म हो गया, ठाकुर जी तो अब भी यूं ही खड़े। थोड़ी देर बाद सब ब्रजवासी अब लाला अब जा गिरिराज जी नीचे धर दे। क्यों? काहे को? वर्षा बंद है गई अब बाहर। ठाकुर जी ने भ्रगुटी टेढ़ी कर गई तो समझ में नहीं आई, तो मैंने कही खूब बरसई हो। इंद्र बोलो जय जय, जितनो एक सांबर तक में बरसानो चाहिए उतनो पूरा बरसा दियो मैंने, मुंह पे खत्म है को, जले ही ना है बच्चों। तब 7 दिन बाद ठाकुर जी ने गिरिराज जी नीचे धरे। ये भेद किसने खोला? जयदेव महाप्रभु।
इसलिए श्री राधे जू की कृपा सो मैंने गिरिवर लियो उठा। किशोरी जी की कृपा से मैंने गिरिराज जी उठाए। बोलो गिरिराज धरण की, श्याम सुंदर श्री यमुने महारानी की, गोवर्धन नाथ की, गिरधर लाल प्यारे की, पूछरी के लौठा की, हुप हुप प्यारे। क्या बात है वंशी वारे। ठाकुर जी ने गिरिराज जी धारण किए। ऐसे गिरवर धारण की लीला सुनाई। अब आगे रासपंच अध्याय का प्रसंग आया। भगवान ने गोपियों के संग रास किया। अब विस्तार में ज्यादा नहीं करूंगा, पर थोड़ा सा भाव कहूं। मैं हर कथा में ही कहता हूं, रस और रास ये दो शब्द हैं। रस का अभिप्राय होता है, बहुत ध्यान से सुनिएगा, रस का अभिप्राय होता है आप भगवत मिलन की इच्छा रखते हो, वो रस है। पर ठाकुर जी आपसे मिलन की जब इच्छा रखते हैं, वही रास है। हम स्वयं का निर्माण ऐसा करें, स्वयं की भक्ति ऐसी करें, स्वयं का भजन ऐसा करें, स्वयं का जीवन ऐसा बना लें कि ठाकुर जी इच्छा रखें मुंह से मिलवे की, वही रास है। आज रास का प्रसंग आया। गोपियां अब उस स्थिति में आ चुकी हैं, ठाकुर जी उनसे मिलने का मन बना रहे हैं। भगवान पिता रात्रि शरदोत्फुल्ल मल्लिका विक्षरंतुम मनश्चक्रे योग मायाम उपाश्रित। स्पष्ट लिखा है रासपंच अध्याय में। गोपियों ने ठाकुर जी के संग रास करने का मन बनाया, ये एक पक्षीय बात है। पर यहां स्पष्ट श्री शुकाचार्य जी कहते हैं, भगवान पिता रात्रि शरदोत्फुल्ल मल्लिका विक्षरंतुम मनश्चक्र। ठाकुर जी ने मन बनाया गोपियों के संग रास करने का। ये बहुत ऊंची बात है। इसको सामान्यतया सुन रहे हो इसलिए सामान्य लग रही है आपको। आप बद्रीनाथ जाने का मन बनाओ, समझ में आता है, पर बद्रीनाथ जी आपके घर आवे को मन बनाए, ये विशेष बात है कि नहीं। आप वृंदावन जाओ, एक बात है, पर अब देखो एक और बात समझो। आप गंगा जी के पास आओ, ये रस है, और गंगा जी आपके पास आ जाएं, ये रास है। ये रास किसके साथ हुआ? भगीरथ जी के साथ हुआ। भगीरथ जी के बुलावे पर, उनकी पीढ़ियों के आवाहन पर श्री गंगा जी जहां जहां से भगीरथ जी लेके गए, तहां तहां से गंगा जी चलती चली गई। उनके साथ रास हुआ। हम लोग केवल रस का अनुभव कर पाते हैं, हमारे साथ रास नहीं हुआ है। रास का मतलब है कि हमसे प्रसन्न हो गए ठाकुर जी और हम पर कृपा करके हमारे पास आ गए, तब रास समझो। रास का अनुभव कैसे कर सकते हो आप? मैं बताता हूं कथा में कि जब भी वृंदावन जाओ, पहले से ही कुछ विचार करके जाओ। वृंदावन जाएंगे तो मौसम ऐसा होगा, वृंदावन जाएंगे तो वायु ऐसी बह रही होगी, वृंदावन जाएंगे तो श्री बिहारी जी के दर्शन करने जाएंगे, वहां ऐसी भीड़ होगी, लोगों के मुख से ऐसे नाम प्रकट हो रहे होंगे। और श्री वृंदावन बिहारी जी का जब हम दर्शन करेंगे तो बिहारी जी की पोशाक ऐसी होगी, बिहारी जी के वस्त्र ऐसे होंगे, बिहारी जी का श्रृंगार मुकुट ऐसा होगा। वृंदावन में हमको ये पाने को मिलेगा, हम स्वयं नहीं जाएंगे पाने, कोई हमको दे जाएगा कि लो ये पालो। ऐसा ऐसा आपने कुछ विचार कर लिया, और वो सब विचार किया जो एक प्रकार से असंभव जैसा है, जो आपको पता ही नहीं है, वो आपने विचार कर लिया। अब जब आप वृंदावन गए और वहां आपकी विचार की हुई वस्तुएं मैच होने लग जाएं, तो समझ जाना आपके संग रास हुआ है, आपके संग रास हो रहा है। रस और रास, रस में प्रयास आप करते हैं और रास में प्रयास ठाकुर जी करते हैं। यही है रस में और रास में अंतर। स्वयं को हम ऐसा बना लें कि ठाकुर जी प्रयास करें हमारे पास आवे को, हमसे मिलवे को,
वो रास। गोपियों ने अपना ऐसा निर्माण किया, सब गोपियां आनंदित हो गईं। भगवान ने जैसी वंशी का नाद किया, कृष्ण प्रेम में उन्मुक्त गोपियों को वह स्वर सुनाई देने लगा। और स्वर भी नहीं सुनाई दिया, स्वर में शब्द सुनाई दिया, चल गोपी जल्दी आ, मैं तेरी प्रतीक्षा कर रहा हूं। गोपियों को स्वर नहीं सुनाई दे रहा, वेणु की धुन नहीं है, धुन में शब्द है। और शब्द कान में आते ही कहता है, अरे गोपी जल्दी आ। क्यों? वंशी बजा रहे हैं, सुनाई तो सबको दे रही है, पर वेणु की धुन में शब्द केवल उन्हीं को सुनाई दे रहा है जो कृष्ण प्रेम करती हैं गोपियां। जैसे कथा हो रही है, यहां हजारों लोग बैठे हैं, पर कई लोगों को केवल शब्द ही सुनाई दे रहा है कि व्यास जी केवल बोल रहे हैं, 10:30 बजे तो बोले ही जा रहे हैं, शांति ही नहीं है रे, 12:45 है गए, जन कब विश्राम लेंगे। कई लोगों को लग रहा है केवल शब्द का वाचन किया जा रहा है, पर यहां बैठे कई लोगों को ऐसा अनुभव हो रहा होगा कि व्यास तो माध्यम है, इंद्रेश जी तो माध्यम है, इनकी वाणी तो माध्यम है, पर इनके मुख से जो शब्द है ना, ये श्री कृष्ण ही बोल रहे हैं और ये मेरे लिए ही बोल रहे हैं। ताली तो सबने ऐसी बजाई जैसे सबन को यही लग रहा हो, पर सबको नहीं लग रहा है। हम जानते हैं 1000 लोगों में ज्यादा से ज्यादा 4 लोगों को अनुभव ऐसा होता है कि कथा मेरे लिए कही जा रही है। यहां जो कुछ भी कहा जा रहा है वो शब्द श्री कृष्ण मेरे परिवर्तन के लिए प्रकट कर रहे हैं। और जब ऐसा अनुभव होने लग जाए, व्यास तो माध्यम है, जैसे ये माइक माध्यम है मेरी बात को आप तक पहुंचाने का, ऐसे ही आपको मैं माइक लगूं और ये लगे ये पीछे जो खड़े बोल यही रहे हैं, समझ जाओ अब रास हो रहा है, अब रास का अनुभव है। और ये रास का अनुभव सबको नहीं होता। आपके हिमालय के स्वयं महादेव पहुंचे वृंदावन हमारे यहाँ, गोपियों ने रोक दिया, बोले बाबा कहाँ जा रहे हो? बोले मैं हुआ रास में जाना। बोले रास में तो केवल वही जा सके जो गोपी हो। इसका मतलब क्या है? रास का अनुभव किसको हो सकता है? जो गोपी है। और गोपी का स्वरूप क्या है? दर्शन को नैना तपे, वचन सुनन को कान, मिलवे को हियरा तपे, हिय के जीवन प्राण, गोवर्धन वासी सांवरे, गोवर्धन वासी। ये गोपी है जिसके नेत्र व्याकुल रहते हैं कृष्ण को देखने को, जिसकी जिह्वा व्याकुल रहती है उनके नाम को गाने के लिए, जिसके कान व्याकुल रहते हैं कथा श्रवण के लिए, जिसके पैर व्याकुल रहते हैं प्रदक्षिणा के लिए, जिसके हाथ व्याकुल रहते हैं सेवा और स्पर्श के लिए श्री कृष्ण के, उसी को गोपी कहते हैं। और हम गोपी नहीं है, हम सब गोपी नहीं है। हम बिना कृष्ण के रह लेते हैं। हमें दर्शन को ना मिले ठाकुर जी चलेगा काम, सुनने को ना मिले कथा चलेगा काम, प्रसाद ना मिले चलेगा काम, पैर प्रदक्षिणा ना करें चलेगा काम, सेवा ना हो हाथ से चल जाता है हमारा काम। हम गोपी नहीं है। गोपी कौन? जो रह ही ना पाए श्री कृष्ण के बगैर। सर्वांगीण इंद्रियों में केवल एक रस जाता है और वो रस है श्री कृष्ण, वो है गोपी। जब महादेव गोपी बने तब रास में प्रवेश मिला। गोपियां सब रास कर रही थी ठाकुर जी के साथ, तभी गोपियों को अभिमान हो गया कि हम सब परम सुंदरी हैं, इसलिए हमारी सुंदरता पर श्री कृष्ण रीझ गए। अब आप कहेंगे महाराज गोपियों के अंदर यह विकार कैसे आ गया? गोपियां तो अनन्य पूज्या हैं, गोपियां तो अनंत पूज्या हैं,
फिर उनके मन में ये विकार कैसे आ गया कि हम बहुत सुंदर हैं? और जब ये विकार उनके भीतर था तो फिर ठाकुर जी ने उनके संग रास क्यों किया? बंधुओं, कई लीलाएं मुझे और आप सबको समझाने के लिए होती हैं। ये गोपियों के अंदर मान आना कि हम बहुत सुंदर हैं, ये इसलिए हुआ कि हम आप सब समझें। कई बार हमारी सेवा से हमारी इच्छा ये होती है कि ठाकुर जी प्रकट हो जाएं। मैं एक बात कथा में बता रहा था कि एक बार मैं और मेरे लाल जी, हम दोनों विदेश, अकेले मैं और लाल जी, और कोई नहीं। विदेश जाना हमको वैसे प्रिय नहीं, पर इसलिए प्रिय क्योंकि मैं और लाल जी अकेले जाते हैं। सेवा बहुत बढ़ जाती है पर हम ही करते हैं, हमारी गोद में ही बैठते हैं। अब यहाँ तो सब लोग हैं, सब सेवा करते हैं। अब हम कथा करते हैं, लाल जी यहाँ से वहां भी आ जाते हैं, कई बार सब होता। पर विदेशों में तो यह है कि लाला खावे को भी मेरे हाथ थे, सोवे को भी मेरे हाथ थे, उठे को भी मेरे हाथ थे, श्रृंगार भी मेरे हाथ थे, जाए को भी मेरे हाथ थे। और फ्लाइट में हम जाते हैं तो हमारा एक अद्भुत है, ठाकुर जी की एक ऐसी बनी हुई है, यहीं बैठ जाते हैं छाती में ही। उसमें एक बड़ी झीनी सी एक जाली है, उसमें से ठाकुर जी देखते रहते हैं बाहर, और ऐसे हम धीरे से ऐसे पटका से ढक लेते हैं, तो लाल जी पता ही नहीं चलता किसी को कि यहीं बैठे हैं। तो विदेश यात्रा में ये सुख रहता है, लाल जी संग ही रहते हैं। तो एक बार हम जा रहे थे, रात्रि का समय, सब सो रहे हैं हवाई जहाज में, मैं और लाल जी दोनों बैठे। थोड़ी देर बाद पता नहीं एक मन में भाव आया, मैं, लाल जी आप ऐसे ही रहते हो हमेशा, हाथ पांव दुख जाते होंगे आपके, या हाथ नीचे कर ले हो, और मैं कोई तो ना कहूंगो, चिंता मत करो, मैं कोई ना बताऊंगो। आज तो कोई देख भी ना रहो आपको, मैंने इतनी सेवा करी आपकी, न एक तो प्रसन्नता दिखाए दो कि आपने हाथ नीचे कर लिया, फिर ऊपर कर लियो, एक क्षण नीचे करके फिर ऊपर कर लियो, बिल्कुल सहज हो जाओ। जैसे एक प्रेम करने वाला दूसरे प्रेम करने वाले से कहता है कि तुम सहज हो जाओ, अब मैं केवल तुम्हारा हूं, तुम चाहे मुझसे जो कहो, चाहे मुझे जो बोलो, वैसे ही मैं ठाकुर जी से बोला कि अब आप सहज है, जाओ। बहुत देर लीला चली, थोड़ी देर मैंने आंख बंद करी, अच्छा मैं ठाकुर जी 10 तक गिनती गिनना है, हाथ नीचे कर लियो एक बार, और 10 गिन के जैसी आंख खोलूंगा, एक बार ये हाथ यूं दिखाई दियो, फिर ऊपर कर लियो, कोई से नहीं कहूंगा। खूब हाजी हजूरी कर ली, खूब पाम पूज लिए, खूब प्रार्थना कर ली, खूब बात कर ली, ठाकुर जी ने हाथ नीचे नहीं कियो। ठाकुर जी को बगल में सिंहासन वह में पौड़ा दिए, आंख बंद करके जैसे मैं थोड़ी देर लेटो, तो अपने आप ही अंदर से ऐसा स्वर आया, ऐसी एक, मतलब अपने आप मेरा ही स्वर था, मेरी ही भावना थी, पर अंदर से ऐसी भावना आई मानो ठाकुर जी यूं कह रहे हैं, मैंने अगर हाथ नीचे कर दियो तो सबसे पहले कथा में जाके सुनावे वो सबन को, मेरे लाला ने हाथ नीचे कियो। अच्छा, हाथ नीचे करवे से कोई दिक्कत नहीं है, पर ठाकुर जी को हाथ नीचे करने में, चलने में, फिरने में, उछलने में कोई दिक्कत नहीं है। ठाकुर जी को केवल एक चीज से दिक्कत है, मैं आपको बता भी दूं, उससे भी ठाकुर जी को कोई दिक्कत नहीं है। ठाकुर जी को दिक्कत यह है कि मैंने आके आगे हाथ नीचे कर लियो, या बात को कहीं आपको अभिमान नहीं है जाए कि देखो मेरी भक्ति से मेरे लाला ने हाथ नीचे किया। ठाकुर जी को इस बात की चिंता रहती है कि अगर मैं कहीं असहज भयो तो कहीं मेरे अर्चक को मान नहीं है जाए। मेरी भक्ति की पराकाष्ठा देखो, ठाकुर जी ने हाथ सीधे कर ली। यही बात रास में समझा रहे हैं। गोपियों के संग रास करते 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 गोपियों को जब ये मान हुआ कि हम बहुत सुंदरी हैं, ठाकुर जी ने मानो हम सबको संकेत किया, मैं इसीलिए सहज नहीं होता क्योंकि मेरे सहज होते ही अर्चक को ये मान हो जाता है कि वो कुछ है। और मैं कुछ हूं, ये मान सबसे बड़ी बाधा है भक्ति में, इसलिए ठाकुर जी सहज नहीं होते। अब आप पूछेंगे तो ये मान से कैसे बचा जाए? सदगुरु, यदि जीवन में सदगुरु होंगे और सदगुरु का आश्रय होगा तो आप सेवा में जाकर के भी मान नहीं करोगे।
हाँ, आपके शिष्यत्व में कमी होगी तो मान हो जाएगा, पर आपके शिष्यत्व में निपुणता होगी तो आप अपने गुरु का आश्रय करके जब जब सेवा में जाओगे मान नहीं आएगा। गोपियां बिना गुरु आश्रय के इस रास में चली गईं, और रास की आचार्य या रास की गुरु कौन है? श्री राधा रानी। सब गोपियां विलाप करती करती किशोरी जी के पास गई हैं। जब भी कभी सेवा में मान आता है ना बंधुओं, चाहे मुझे कथा करते समय ऐसा लगने लगे कि मैं कितना ज्ञान दे रहा हूं, आपको कथा सुनते सुनते ऐसा लगने लगे कि आप कितने भक्त हो, सेवा में कभी भी मान आए, मान आते ही अपने गुरुदेव का स्मरण करो। हमारे गुरु का भजन, गुरु का मंत्र, गुरु परंपरा उस मान को नष्ट करती है। गुरु का स्मरण हर समय करना चाहिए, पर जब मान आवे चित्त में, मान आने से ठाकुर जी तो दूर चले जाते हैं तो उनका स्मरण कैसे करोगे? पर गुरु नहीं जाते, इसलिए गुरु स्मरण करो। गोपियों ने आचार्य गुरु स्वरूपा श्री किशोरी जी की शरण ली, और तब किशोरी जी की कृपा से गोपियों ने गोपी गीत गाया। जयति तेधिकम जन्मना ब्रजः श्रयत इंदिरा सस्वदत्रिहि दैतदृश्यता दीक्षुतावक स्त्वयि धृता सब स्वां विचिन्वते। गोपियों के द्वारा गोपी गीत गाया, सब गोपियां रुदन करने लगी। रुरुदु स्वस्वरम राजन कृष्ण दर्शन लालसा। कृष्ण दर्शन की लालसा से जब गोपियों ने रुदन करना प्रारंभ किया, उन सब के भाव से ताशामाबिर्भूत सौरी स्मयमाय मुखाम्भुज पीताम्बर धरश रघवी साक्षान मनमथ मनमथ। ठाकुर जी वहीं प्रकट हो गए। बोलो रास रासेश्वर भगवान की। गोपियों के साथ ठाकुर जी ने महारास किया। पहले रास हुआ था, अब महारास। इसके दो अर्थ हैं। बिना गुरु के जब आप भाव में प्रवेश करते हैं तो रास होता है, पर जब गुरु कृपा से भाव में प्रवेश करते हैं तो मान नहीं आएगा, इसलिए महारास होगा। रास का एक समय होता है, अवधि होती है, वो उतनी अवधि में विश्राम हो जाएगा, पर महारास विश्राम नहीं होता, महारास तो चलता रहता है। मीराबाई के साथ रास प्रारंभ हुआ था, पर जब गुरु जीवन में आ गए तो महारास चला अंतिम श्वास तक। आप सबके जीवन में निश्चित है रास प्रारंभ हो चुका होगा, पर अब महारास होना चाहिए। महारास कभी विराम नहीं लेता, रास का तो विश्राम हो जाता है। बहुत विस्तार है, अब मैं कहां तक उस भाव में प्रवेश करूं, हम बस प्रणाम मात्र करते हैं। ठाकुर जी ने महारास किया और महारास में महादेव पधारे, सबको हम वंदन करते हैं। अब हम कथा क्रम को जल्दी ठाकुर जी के विवाह की ओर ले चलें। अभी कहाँ कथा थी? वृंदावन में तो कथा थी, मां तो हमने ठाकुर जी को ब्याह किया ही नहीं। कथा में इतना, रास में और गोवर्धन लीला में इतने व्यस्त होते चले गए कि ठाकुर जी की ब्रज से गमन लीला हमने सुनाई ही नहीं, ब्याह हुआ ही नहीं। कैसे ब्याह किया? ठाकुर जी को रुक्मणी जी से ब्याह हुआ, बस इतना ही ब्याह का प्रसंग हुआ। पर हमारे सब भाई लोग लाल लाल पगड़ी पहन के बार बार दिखा रहे हैं, बोले ब्याह करो। पहले तैयार है के बैठ गए। हमारी क्या है स्थिति, ऐसी हो गई है कि अगर हमारा मन लग जाता है ना तो फिर हम एक ही विषय पे ही रहते हैं। आज हमारा मन बहुत बार लग रहा था, बार बार हटा रहा था। पहले तो गीता जी में ही लग गया, तो आज गीता प्रवचन ही हो जाता। फिर गोवर्धन लीला में लग गया, फिर उसके बाद निकाल के रास में अब रास में लग गया, अब ले जा रहे हैं रुक्मणी विवाह।
रुक्मणी विवाह ठाकुर जी का करना है। बीच में बड़े करुण और बड़े भाव में प्रसंग हैं जिनको मैं कभी कभी कथाओं में स्पर्श करता हूं, इसलिए उनको केवल प्रणाम मात्र करता हूं। भगवान व्रत छोड़ करके मथुरा गए। मथुरा जाकर के ठाकुर जी ने कंस का वध किया। कंस वध के उपरांत भगवान ने उग्रसेन को राजा बनाया। उद्धव जी महाराज को व्रज में गोपियों के पास भेजा और जरासंध ने मथुरा के ऊपर चढ़ाई की। भगवान ने 17 बार जरासंध को हरा दिया। 18वीं बार मथुरा में जरासंध ने जब चढ़ाई की तो ब्राह्मणों को अनुष्ठान पर बैठा करके आए और ब्राह्मणों के अनुष्ठान के कारण ठाकुर जी ने मन में विचार किया कि अनुष्ठान विफल नहीं होना चाहिए। अनुष्ठान किस लिए किया जा रहा था कि ठाकुर जी हार जाएं, जरासंध जीत जाए। तो ब्राह्मणों के भाव के लिए ठाकुर जी रण छोड़ करके द्वारिका को प्रस्थान कर गए। बोलो रण छोड़ राय भगवान की जय। गुजरात में ठाकुर जी का रण छोड़ मंदिर है डाकोर जी में। आहा, क्या सुंदर ठाकुर जी हैं वहां पर। रण छोड़ राय भगवान। रण छोड़ करके ठाकुर जी भागे। विश्वकर्मा ने नगरी का निर्माण किया जिस नगरी का नाम है द्वारिका, और द्वारिका में ठाकुर जी विराजे, नाम पड़ा द्वारिकाधीश। कथा विश्राम की ओर जा रही है। हम पहले कुछ एक दो सूचना देते हैं। आज बहुत व्यस्ततम क्रम है इसलिए हम सबसे मिल नहीं पाएंगे। कथा करते ही हम गीता भवन नंबर 1 में जाएंगे, वहां गीता जयंती का उत्सव है, वहां थोड़ी देर रहेंगे। उसके बाद फिर गंगा पार करके ऋषिकेश में 1-2 जगह जाएंगे। गौड़िया मठ जाना है, एक जगह और जाना है, और फिर वहां से हम देहरादून जाएंगे। वहां पर एक दिव्य महात्मा का स्थान है, वहां दर्शन करके रात्रि में लौटेंगे। इसलिए आज दर्शन हम कल इसीलिए लाल जी को ले आए थे कि कल ही सब लोग मिल लें। और कल कथा का विश्राम है। कथा का समय वही रहेगा। कथा विश्राम करके हम संभवतः यहीं से ही वृंदावन प्रस्थान करेंगे, क्योंकि 15 तारीख से हमारे घर में कथा है। पूज्य मलुक पीठ वाले महाराज जी की भागवत कथा वृंदावन में हो रही है, पूज्य गुरुदेव भगवान के उत्सव में। तो हमें जाके सब व्यवस्थाएं करनी है, तो संभवतः यहीं से ही निकल जाएंगे। तो व्यास मंच से ही आप सबको प्रणाम कर रहे हैं, आप सबको वंदन कर रहे हैं। आप लोग कई भाव यहाँ आज भी आए हैं। हम सब भावों को कल निश्चित ही एक बालिका के तो 5 प्रश्न हैं, कईयों के 1-2 प्रश्न हैं, हम सब संभाल के रख के जा रहे हैं। कल हम सबके उत्तर देंगे और सब लोगों के शंका का समाधान कल करेंगे। बस कल और प्रश्न मत ले आना, नहीं तो प्रश्न उत्तर में ही पूरी कथा हो जाएगी। बस इतनों का ही उत्तर दे देंगे। लाल जी के लिए और दास के लिए आप जो कुछ भी, लोग बाग दूर दूर से आते हैं, बहुत कुछ लेके आते हैं, कुछ सामग्री। हमने तो आजकल मीठा छोड़ रखा, हम डाइट कर रहे हैं। क्यों? हमारे लाल जी को उत्सव है, तो उत्सव में हमको खूब व्यस्तता। देखो सही बात यह है, ये करने का इसलिए कारण है क्योंकि हम एक दिन भी शांति से बैठ नहीं रहे। हर दिन बस चलते ही जा रहे हैं कथा क्रम, निद्रा पूरी नहीं होती, बैठक इतनी ज्यादा हो जाती है और वातावरण का परिवर्तन इतना होता है। कितने दिन से जुकाम ही ठीक नहीं हुआ, तो इसलिए थोड़ा आहार हम कम ले रहे हैं, मिष्ठान ले ही नहीं रहे। आप लोग जो भी सामग्री लाते हैं वो ठाकुर जी को भोग लग के हम सब में बांट देते हैं। तो जो भी कोई सामग्री आप लाए हैं वो सब आप यहीं व्यास मंच पे ही दे देना। लाल जी भी आज नहीं मिल पाएंगे क्योंकि अब हम ही चले जाएंगे तो लाल जी हमारे संग ही जाएंगे। तो इसलिए कल कथा का क्रम उसी समय पर रहेगा। प्रयास करेंगे अगर लाल जी कल मंच पे आ सके तो कल यहीं से ही सबको प्रणाम करवा देंगे, यहीं से आप सब लोग दर्शन करने ना। और भैया लाला के दर्शन करने हैं तो आओ, 11 से 17 जनवरी नाथ द्वार राजस्थान में आप सब लोग वहां पहुंचो और श्रीनाथ जी के सन्निधि में खूब मधुर उत्सव होगा ठाकुर जी का। सुबह कथा, शाम को उत्सव, अष्ट सखाओं की वार्ता वहां 7 दिन तक चलेगी। तो ऐसी सब सूचनाएं हैं। भगवान द्वारिका विराजे। रेवती का विवाह बलराम जी के साथ हुआ।
और कौंडन्यपुर के राजा भीष्मक, उनकी पुत्री हैं रुक्मणी। रुक्मणी जी जब से भगवान की कथा सुनती हैं तब से ठाकुर जी को अपना प्रियतम रूप वर्ण करना चाहती हैं। रुक्मणी जी ने पत्र लिख करके ठाकुर जी को निमंत्रित किया और भगवान कौंडन्यपुर गए, जाकर के रुक्मणी जी का हरण करके ले आए। वसुदेव जी ने रुक्मणी जी को वापस भेजा और भीष्मक राजा को पत्र लिख करके कहा कि आप तैयारी करो, हम लाला की बारात लेकर के आएंगे। ठाकुर जी दुल्हा बने और भगवान की बारात कौंडन्यपुर के लिए निकली। हम लोग 2-4 बधाई भाव गा करके, 2-3 भाव गा करके इस रुक्मणी मंगल के उत्सव को यहाँ विश्राम करेंगे। सब लोग गाओ।